हम रोज़ मेडिटेशन करते तो है, जिस एज पे स्टूडेंट्स है तो उनका मन बहुत चंचल होता है कि अरे ये तो नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, हमसे इम्प्रूव नहीं हो रहा है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? हर मनुष्य को हर रोज ये चीज़ें करनी चाहिए, पूरक, कुंभक और रेचक। अब पूरक का मतलब होता है सांस लेना, कुंभक का मतलब होता है सांस रोकना, रेचक का मतलब होता है सांस छोड़ना। अब आप बताओ कि इस धरती पर कौन इंसान ऐसा नहीं होगा जो सांस नहीं लेता है, फिर थोड़ी सी नहीं रोकता है और नहीं छोड़ता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम हिमानी ठाकुर है। मैं कसौली की रहने वाली हूँ और आज हमारे बीच यहाँ हमारे साथ है सत्यन सर। तो आज हम सर से बात करना चाहेंगे कि जैसे हम लोगों ने शुरू किया है इनहेल एक्सहेल, या जिसे आप बोल सकते हैं मेडिटेशन, उस विषय में मैं सर से बात करना चाहूँगी। और जो हम विचार रखते हैं कि हमें ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उससे रिलेटेड जो भी है हम आज वो सर से बात करेंगे। वेलकम सर। जैसा कि आपने हमें सिखाया है या आप हमें रोज़ करवाते हैं मेडिटेशन, तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि हम रोज़ मेडिटेशन करते तो है, अभी जिस स्टेज पे या जिस एज पे स्टूडेंट्स है तो उनका मन बहुत चंचल होता है कि अरे ये तो नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, हमसे इम्प्रूव नहीं हो रहा है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए सर? जो हम यहाँ पे आपको इनहेल सिखाते हैं, इनहेल, रिटेन एंड एक्सहेल, हर मनुष्य को हर रोज ये चीज़ें करनी चाहिए, पूरक, कुंभक और रेचक। अब पूरक का मतलब होता है सांस लेना, कुंभक का मतलब होता है सांस रोकना, रेचक का मतलब होता है सांस छोड़ना। अब आप बताओ कि इस धरती पर कौन इंसान ऐसा नहीं होगा जो सांस नहीं लेता है, फिर थोड़ी सी नहीं रोकता है और नहीं छोड़ता है। सभी करते हैं, यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी लोग इनहेल, रिटेन और एक्सहेल करते हैं। लेकिन जब हम आपको कहते हैं कि इनहेल करना है, रिटेन करना है, एक्सहेल करना है, तो हम उसमें थोड़ी सी अवेयरनेस लाते हैं, जागृति लाते हैं। यानी कई बार क्या होता है, हम जो हमारा जीवन है आपाधापियों से भरा पड़ा है, तो हम सांस लेना भी भूल जाते हैं। मतलब वो मैकेनिकल तो चली रहती है, यांत्रिक तौर पर वो सांसें चली रहती है, लेकिन उसको संवेदना से लेना, उसको फील करना, महसूस करना, उसको जीना, आनंद लेना और अपने अंग अंग, अपने रोए रोए तक वो सांसों को पहुंचाना, वो थोड़ी जागरूकता से करना, वो योग है। और वह वैश्विक है, वह बिल्कुल सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। इसमें ना कोई हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना छोटा है, ना बड़ा है, कोई भी अंतर नहीं है इसमें। कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी शिक्षा व्यवस्था में होनी चाहिए, जो हमने यहाँ स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस में मैंडेटरी की हैं, जो हमने करिकुलम का पार्ट बनाई है कि हर रोज़ जितने भी यहाँ बच्चे आते हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको ध्यान करना चाहिए, इनहेल करना चाहिए, यानी पूरक, कुंभक और रेचक। तो अगर हम इसको सजगता के साथ करते हैं तो मुझे लगता है कि हम कुछ नहीं नया कर रहे हैं, सिर्फ जो हमें इस कुदरत ने, इस प्रकृति ने जो हमें दिया है, जो हमें जीवन के साथ, जीवन का अनिवार्य अंग है, अभिन्न अंग है, बस उसको अच्छी तरह से करना है। बाकी कोई नई चीज़ नहीं है, ना गहरे जाना है, ना बड़ी बड़ी बातें सोचनी है, ना समाधि की सोचनी है, ना बड़े ध्यान की सोचनी है। तो अगर विद्यार्थी हर रोज करता है तो मुझे लगता है यह करना चाहिए। और वो, अब आप पूछेंगे अब क्यों करना चाहिए, वो इसलिए करना चाहिए, अन्यथा सभी करते हैं सजगता के लिए, अवेयरनेस के लिए, एकाग्रता के लिए। यानी सजगता कॉन्शियसनेस के लिए और कंसंट्रेशन के लिए। तो विद्यार्थी काल में कंसंट्रेशन और कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है कि नहीं होती है। जिस विद्यार्थी में सजगता और एकाग्रता नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि वो विद्यार्थी हो सकता है। तो ये चीज़ें हम हर रोज़ करवाते हैं और इसके पीछे का जो एक वैज्ञानिक प्रमाण दिया जाता है या दिया जा सकता है, यानी जो बिल्कुल समझ चीज़ें आने वाली, वो यह है, आपने देखा होगा कि हम सांस में क्या अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे अंदर फेफड़ों में जाती है, दिल के रास्ते खून में बहती है और अनेक अंगों तक जाती हैं। दिमाग भी हमारा एक अंग है। तो मस्तिष्क को जब शुद्ध हवा जाएगी तो मस्तिष्क शुद्ध होगा, दुरुस्त होगा और सजग होगा और एकाग्र होगा, और आप अच्छे विद्यार्थी बनेंगे कि नहीं? हम अच्छे विद्यार्थी भी बनेंगे, हमारी सोच अच्छी होगी,
हम लोगों के विचार बढ़ेंगे। जी बिल्कुल। हम समाज से संबंधित अच्छे बुरे विषय, हर विषय के लिए अपने विचार रख सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या सही है क्या नहीं है, जिसके लिए ये ज़रूरी है करना। अभी हम सभी ये मेडिटेशन सभी लोग करते हैं, क्लास में आके रोज़ करते हैं। तो मैं इससे अपने क्लास का जो वातावरण है वो जैसा हो जाता है उसके विषय में कुछ बताना चाहूँगी कि जब हम इस क्लास में आते हैं, इस कक्षा में आने के लिए मतलब एक जो पॉजिटिविटी होती है कि हाँ, जब हम अंदर आते हैं तो हम एक इस वातावरण से हमें इतनी पॉजिटिविटी मिलती है कि मन करता है कि नहीं हमें आना है। एक होता है कि हमें जहाँ से नेगेटिव वेव्स मिल रही है या नकारात्मक ऊर्जा हमें मिल रही है तो हमारा मन वहाँ पे जाने के लिए नहीं करता। मैंने ये फील किया है, ये मुझे महसूस हुआ है कि जब मैं यहाँ आती हूँ तो मैं बहुत खुश होती हूँ कि और मुझे यहाँ आने के लिए एक एक्साइटमेंट होती है अलग सी कि नहीं मुझे वहाँ जाना है। यहाँ के वातावरण की जो शुद्धता है वो मुझे खींच के लेकर आती है कि नहीं मुझे यहाँ जाना है। यहाँ आके जो रिलैक्स, जो पॉजिटिविटी मुझे मिलती है, सारा दिन मैं उस पॉजिटिविटी के साथ रहती हूँ। यदि हम ये रोज़ करते हैं, हमारा इनहेल एक्सहेल हम ये रोज़ करते हैं और हम इससे ये अनुभव भी करते हैं कि हाँ हम लोगों में विकास हो रहा है, हम लोग ये कर पा रहे हैं, तो हम ये कैसे अपने समाज को या अपने आसपास के लोगों को बता सकते हैं या कैसे हम उन्हें इससे संबंधित जानकारी दे सकते हैं कि आप भी इस चीज़ को करिए। समय की मांग है योग, सभी जानते हैं जी। और यह भी जानने की आवश्यकता है, बताने की आवश्यकता है कि जब आप थोड़ी देर लंबी लंबी सांस तो आप सचमुच आपको चैन की सांस मिलेगी। जब लोगों को हम यह बता चुके होंगे तो उसके बाद लोगों को यह बताना होगा कि जो हम सांस लेते हैं उसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं जी। और जो हम सांस बाहर छोड़ते हैं उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और लोगों को यह बताना होगा कि मनुष्य का स्वास्थ्य इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे भीतर कितनी अच्छी तरह से ऑक्सीजन गई है, कितनी अच्छी तरह से हमारा खून शुद्ध है। जब हम लोगों को यह बता चुके होंगे तो लोगों को यह बताने की आवश्यकता है कि अगर बाहर पर्यावरण प्रदूषित होता रहा तो क्या हमें ऑक्सीजन मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो साथ ही साथ अगर हम इस विधि का, इस प्राणायाम का प्रचार प्रसार समाज में करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि साथ ही साथ हमें उनको प्रेरित करना चाहिए वृक्षारोपण के लिए। उनको प्रेरित करना चाहिए कि जिस प्रकार से हम मंदिर में जाकर अपने अपने आराध्य की, इष्ट देव की, अपने अपने महादेव की और जहाँ भी आस्था है उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उसी प्रकार से हमें ये जो देव हैं हमारे चारों ओर, पवन देव हैं, जल देव हैं, पृथ्वी माँ है, आकाश देव है, जितने भी ये देव हैं, यानी देव का मतलब है जो हमें देते हैं। क्या नहीं दे रहे? जल देखो जीवन दे रहा, वायु जीवन दे रही है, बदले में क्या ले रहे हैं? कुछ भी नहीं। और हम क्या दे रहे हैं? कचरा, गंद। हम यही काम तो कर रहे हैं। हम उन्हें क्या कर रहे हैं? हम पूरी अपनी सारी गंदगी दे रहे हैं। तो अगर हम यह प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, अगर आप अपनी जगह 2 आदमी को रेकमेंड करते हैं कि इस काम को करें तो मैं चाहूँगा जितने विद्यार्थी बैठे हैं ये भी ज़रूर सुने, घर जाके ज़रूर पहले महसूस खुद करें। जैसे मान लीजिए आप इतने दिनों से योगाभ्यास कर रही हैं, तदोपरांत ही आपने यह कहा कि ज़रूर करें और मुझे अच्छा लगा है, तो मैं चाहूँगा कि आपको अब इसके बाद वृक्षारोपण भी करना चाहिए ताकि हमें शुद्ध हवा मिल सके, ताकि हमें ऑक्सीजन मिल सके। इस प्राणायाम का फ़ायदा तभी होगा अगर हमारे चारों ओर शुद्ध हवा होगी। अगर शुद्ध हवा नहीं होगी तो आप बताओ हमें अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ही मिलेगी कि नहीं मिलेगी? फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। बल्कि इसका तो क्या, अगर हम कोई योगाभ्यास, शारीरिक योगाभ्यास भी करते उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। जैसा कि आपने हमें भी बताया कि हमें वृक्षारोपण करना चाहिए, हमें तभी ये शुद्ध वातावरण मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगी, तभी हमें इस प्राणायाम को करने का फ़ायदा भी होगा। मैंने देखा है कि सब लोग कहते तो हैं कि हमें वृक्ष लगाने हैं, कुछ लोग करते भी हैं। हमने जैसे स्कूल्स में या अपने कॉलेजेस में ये चीज़ें की, बहुत वृक्ष लगाए, लेकिन उन वृक्ष का कुछ पता नहीं है वो लगे कि नहीं। मेरा प्रश्न ये है कि कैसे हम उन वृक्षों का संरक्षण करें, कैसे हम उन्हें बचाएं, कैसे लोगों को इसके लिए जागरूक करें कि वो जो उन्होंने वृक्ष लगाए हैं उन्हें भी बचाएं, उन्हें देखें। सबसे पहले तो हमें बस यही ध्यान रखना होगा
कि एक आदमी को जागरूक करना है और वो आदमी मैं खुद हूँ, वो आदमी आप है। और एक आदमी को जागरूक करना है, उस आदमी को कहना है कि एक वृक्ष लगा, 2 नहीं तो 1 ही लगा, लेकिन उसका संरक्षण ज़रूर कर। जब आपको लगता है कि मेरा वृक्ष थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो आपको ध्यान देना है कि मैं 4 आदमी को ज़रूर जगाऊंगी। अपने चारों ओर कम से कम 4 व्यक्ति को तो आप ज़रूर प्रेरित करें वृक्षारोपण के लिए, और साथ ही साथ इस प्राणायाम के लिए भी। इस प्राणायाम को अगर आप जोड़ेंगे और महत्व को बताएंगे, और जब उनको महसूस होगा कि सचमुच ऐसा होता है, तभी जाके वृक्षारोपण भी हो सकेगा और उनका संरक्षण भी हो सकेगा, जिसको हम पोस्ट प्लांटेशन केयर बोलते हैं। तो यह बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमें यह देखना होगा कि बाहर तो क्या कुछ नहीं हो रहा है। हमें बाहर की दुनिया से प्रभावित नहीं होना है, हमें नेगेटिव नहीं होना है। हमारा रवैया, हमारा अप्रोच, हमारी एटीट्यूड बड़ी पॉजिटिव होनी चाहिए, बड़ी सकारात्मक होनी चाहिए। लेकिन सकारात्मकता का मतलब यह नहीं कि हम आंखें बंद कर दें जहाँ नकारात्मकता है। हमें आलोचनात्मक दृष्टि भी रखनी है, आलोचना भी करनी है, लेकिन सम्मान होना चाहिए, आत्मीयता होनी चाहिए उस आलोचना के प्रति। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए हम YouTube पर बहुत लोगों को बोलते हैं, दिन रात सिखा रहे हैं, योगा प्राणायाम सिखा रहे हैं, हम उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन सम्मान, पहले हम उनके पाँव छू रहे हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, भारतीय संस्कृति को आगे ले जा रहे हैं, लेकिन अब हम आपसे प्रश्न भी पूछ रहे हैं, हम आपकी आलोचना भी कर रहे हैं। आलोचना ये कर रहे हैं कि दिन रात आप प्राणायाम सिखाते हैं, दिन रात आप योगाभ्यास करवाते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता रहा, शुद्ध हवा नहीं मिलेगी, तो क्या इसके कोई फ़ायदे होंगे? तो मेरी आलोचनात्मक दृष्टि है उनके प्रति, मेरा आलोचनात्मक दृष्टिकोण है उन सभी जो योग गुरु हैं भारतवर्ष में, जो YouTube चैनल के माध्यम से या फिर आश्रम में या फिर कहीं भी योगाभ्यास करवा रहे, उन सबको आगे आना चाहिए और उनको अपने अनुयायियों को बताना चाहिए कि अगर आप प्राणायाम कर रहे हैं तो अपने पर्यावरण का ध्यान रखो। ऐसी गतिविधियां मत करो जिससे हमारी वायु प्रदूषित हो जाए, जिससे हमारा पर्यावरण क्षरण हो जाए। ऐसे काम करो जिससे हमारा पर्यावरण संरक्षण हो, जिससे हमें शुद्ध हवा मिले, और जब हमें शुद्ध हवा मिलेगी तो स्वतः ही ये जो पूरक, कुंभक, रेचक यानी इनहेल, रिटेन और एक्सहेल का प्राणायाम है, या फिर जो विधि हम इस स्कूल में सिखाते हैं, वह सफल होगी, फलित होगी, फलेगी फूलेगी, हम स्वच्छ रहेंगे, हमारा पर्यावरण साफ सुथरा होगा, स्वच्छ और स्वस्थ होगा, और हम भी स्वच्छ और स्वस्थ होंगे। ऐसा मेरा मानना है। मेरा प्रश्न आपसे, एक प्रश्न ये भी है कि जैसे आजकल के माता पिता, ज्ञान सभी को है, जानते सभी हैं, तो मैं प्रश्न आपसे ये पूछना चाहूँगी कि कैसे वह अपने बच्चों को, मतलब जन्म के बाद जैसे धीरे धीरे वो बड़े होते हैं, कि कैसे उन्हें ये सिखाए कि उन्हें अपने वातावरण को कैसे सुरक्षित रखना है, साफ रखना है। क्योंकि जितना मुझे ज्ञान है या जितना मुझे पता है कि हमारी जो जनरेशन है, यंग जनरेशन ही है जो इस चीज़ को बचा सकती है, हमारे वातावरण को। क्या आप कहना चाहेंगे उन माता पिता से कि कैसे वह अपने बच्चों को ये चीज़ें सिखाएं? बच्चे वो करते हैं जो बड़ों को करते हुए देखते हैं। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले तो हमें उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। अगर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा टीवी कम देखें, सोशल मीडिया में कम समय बिताएं, स्क्रीन टाइम उसका कम हो, तो सबसे पहले माँ बाप को खुद करना पड़ेगा, उनको बचना पड़ेगा इन चीज़ों को करने से। अगर माँ बाप उदाहरण प्रस्तुत करते हैं तो मुझे लगता है कि यह कोई बड़ा असंभव कार्य नहीं है, यह आसानी से किए जाने वाला कार्य है। अगर माँ बाप भी पैसिव लर्नर बन गए, पैसिव कंज्यूमर बन गए, उपभोक्तावादी बन गए, तो वह दिन दूर नहीं जब उनके बच्चे भी वैसे ही बनेंगे। तो आपके प्रश्न का उत्तर यही है कि जो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे करें, तो हमें सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। नहीं तो बस क्या बोलने सुनने और ये ज्ञान, बड़ी बड़ी बातें, ये तो बथेरी बातें हो रही है, लेकिन ज्ञान की सार्थकता तो आचरण में है। अगर ज्ञान को आचरण में नहीं डाला तो ज्ञान तो किसी काम का भी नहीं है, हमें ऐसा करना पड़ेगा। धन्यवाद सर। जैसा कि अभी हम सभी ने सर के विचार सुने, हमने सुना इनहेल, एक्सहेल, रिटेन एंड अटेन हमें करना है, हमें अपने वातावरण को कैसे बचाना है, कैसे माता पिता को अपने बच्चों को ये चीज़ें सिखानी है कि वो चीज़ ये सीखे। तो हमने अभी ये सब जाना। मेरी आशा है आप सभी से, और उम्मीद भी है कि आप इसे समझेंगे और अपने जीवन में ग्रहण करने की कोशिश करेंगे।
तो आज यही हम विदा लेते हैं इसी के साथ। तो धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व।